सालों पहले यूपी के रामपुर में चंद्र नामक एक किसान रहा करता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी। उसी पर वह अपने जीवन यापन के लिए खेती किया करता था। उसके पास जो कुछ भी था वह संतुष्ट था। उसका बेटा शहर में काम किया करता था। उसकी पत्नी अपने पति से बहुत लड़ती थी और हर काम के लिए टोका टोकी करती थी। अरे मीरा, खाना बनाने में अभी कितना समय लगेगा? तुम रोज से देरी कर देती हो। लोग अब तक तो खेतों में पहुंच चुके होते हैं। मैं अभी भी घर में ही हूँ। अरे, इतनी जल्दी खेत जाकर ऐसा क्या पा लेते हो तुम? मैं यहाँ चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मुझे सब खुद करना पड़ता है। खाना बनाने में अभी आधा घंटा और लगेगा। यह तो तुम्हारा रोज का रोना है। मैं तब तक एक काम करता हूँ, अपने बैलों को ले आता हूँ। यह लो, खा लेना और काम जल्दी खत्म कर लेना। जल्दी घर आ जाना। जब मैं काम पर जाता हूँ तो तुम इतना अच्छे से बात करती हो। अगर मैं काम पर नहीं जाता तो तुम बिना बात के मुझसे गुस्से हो जाती हो। बहुत अजीब है तुम्हारा व्यवहार। मेरे समझ के तो परे है। चंद्र बैल को खेत में ले गया और काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बैल थक कर बैठ गया। अरे, क्या हुआ तुझे? फिर से बैठ गया? तू भी मेरी तरह बूढ़ा हो गया है। मेरी ही गलती है जो तुझसे इतना काम करवाता हूँ। वैसे भी अभी थोड़ी देर काम और कर ले, फिर हम दोनों घर चलेंगे। 2 दिन कल ही मैं 2 नए बैलों को खरीदूंगा। बस आज आज इतना काम और कर लो, ठीक है ना? अब कुछ देर काम करने के बाद चंद्र और उसका बैल दोनों थक गए। थोड़ी देर बाद वह खेत से निकलकर घर पहुंच गए। उन्होंने बैल को बांधा और घर के अंदर निकल गए। अरे मीरा, बैल को खाने के लिए थोड़ा चारा और पीने के लिए थोड़ा पानी दो। सारा दिन घर का काम करके और खाना बनाकर थक गई हूँ मैं। अब मुझ में ताकत नहीं है। अब तुम खुद परोसो और खुद खाओ। अरे, कभी मेरा कहा भी मान लिया कर। चलो पहले मुझे खाना परोसो और फिर जो काम हो बाद में करो। रात का खाना खाने के बाद उसने अपने बैल को खाना खिलाया और पानी पिलाया। उसके बाद अपनी पत्नी से कहा, कल मुझे शहर जाना है नए बैलों को खरीदने के लिए। पता नहीं कितने के मिलेंगे। कुछ अच्छे दामों में मिल जाएं तो अच्छा ही होगा। अरे, हमारे पास यह पुराने बैल तो हैं। फिर नए बैल की क्या जरूरत है? फालतू में पैसे बर्बाद करते रहते हो। पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे, तुम्हें क्या पता? खेतों में मैं उसके साथ झूंझता रहता हूँ। मुझे पता है अब वह बूढ़ा हो गया है, उसे काम नहीं होता। इसीलिए मैं कल 2 नए बैलों को खरीदने की सोच रहा हूँ। बड़े आए, अगर यह बूढ़ा हो गया है तो इस पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? जाओ, इसे किसी को बेच दो। 2 पैसे ही मिलेंगे, नए बैल खरीदने में काम आएंगे। अरे, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुमने अभी तक इसे हमारे खेत में काम किया है। अब यह काम का ना रहा तो क्या मैं इसे बेच दूं? ऐसे तो तुम भी बूढ़ी हो चुकी हो। क्या मैं तुम्हें भी बेच दूं? अरे, क्या गलत कहा मैंने? अब यह किसी काम का नहीं है। जाओ, इसे किसी कसाई को बेच दो। अरे, जो यह रोटी तुम खा रही हो ना, ये सब इसी की वजह से खा रही हो। और तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो कि इसे किसी कसाई को बेच दूं? तुम इतनी निर्दय कैसे हो सकती हो? अगले दिन सुबह चंद्र नए बैल खरीदने के लिए चल पड़ा। और भाई चंदन, कैसे हो? तुम्हारा बेटा तो शहर में अच्छे कमा रहा है, फिर तुम इस उम्र में खेती क्यों करते हो? और बताओ, इस बार फसल कैसे हुई? अरे, आपको क्या लगता है कि वह वहां से मेरे लिए पैसे भेजता होगा? अरे, शहर में क्या खर्च कम है? वहां उनका अपना ही खर्च पूरा हो जाए, वो ही बड़ी बात है। खैर छोड़ो, मैंने 2 नए बैल खरीदने हैं।
क्या तुम्हारे पास है? अरे हाँ हाँ चंदन भाई, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने 2 बैल खरीदे हैं। पूरे हट्टे कट्टे बैल हैं। किसी भी खेत में लगा दो, बिना खेत जोते, भला वापस आ जाएं तो कहना, ये रहे दोनों बैल। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी। इसकी कीमत क्या है भाई? अरे भाई, अब आपसे क्या मोल भाव करना, सिर्फ 50,000 ही तो है इसकी कीमत। अरे 50,000? अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे क्या कुछ कम नहीं हो सकती इसकी कीमत? अरे चंदन भाई, मैं इसे 48,000 में लाया था और 1 हफ्ते से खिला रहा हूँ, और 1 हफ्ते में खिलाने में कम से कम 1,000 रुपये का तो खर्च हो ही गया होगा। अब क्या मैं 1,000 रुपये भी प्रॉफिट ना लूँ? लेकिन मैं तो इसके सिर्फ 40,000 रुपये ही दे सकता हूँ, अगर मंजूर हो तो बताओ। अच्छा ठीक है चंदन भाई, मैं आपको सालों से जानता हूँ और आपसे क्या मोल भाव करूँ, इसीलिए मैं आपको 40,000 में दे देता हूँ, पर आप यह बात किसी से कहिएगा मत। चंदन नए बैलों को लेकर बाहर पहुंचा और उसने मीरा को बुलाया। मीरा देखो, मैं नए बैलों को लेकर आया हूँ, बताओ कैसे लगे? अरे ये तो बड़े हट्टे कट्टे हैं, लगता है काफी महंगे होंगे। क्या कीमत दी इनकी, यह सब मुझे सच बताना। हाँ ये महंगे तो जरूर हैं, क्योंकि जवान और मजबूत हैं, लेकिन इसकी कीमत मुझे 40,000 रुपये देनी पड़ी। यह बैल हमारी खेती और आने जाने के लिए बहुत काम आएंगे हमारे। अरे जिनसे आप यह बैल लाएं, उन्हें ही बेच देने थे अपने पुराने बैल। तुम अपनी बकवास बंद करो। जब तक ये बूढ़े होकर अपनी मौत नहीं मरते, तब तक ये हमारे घर से नहीं जाएंगे। अगले दिन वह बैलों को खेत में ले गई और चंद्र ने बैलों की मदद से खेत तैयार कर लिया और बारिश की पहली बौछार के बाद बीज बोने की तैयारी कर ली। एक दिन वह उन्हें नहलाने के लिए झील पर ले गया और जैसे ही उसने बैलों की सारी सजावट हटाई, उसमें से कई चमकते हुए हीरे मिले। अरे ये क्या है? यह तो इसमें से गिरा लगता है। ये कोई चमकदार पत्थर है क्या? अरे सोनू, ओ सोनू बेटा, जरा यहाँ तो आओ, देखो तो ये क्या है। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। अरे ये क्या है? ये कहाँ से मिला? अरे कहाँ से उठा लाए इसे? क्या नदी में से मिला? अरे ये तो हीरा है, बहुत महंगा भी है। अरे अब तो चचा आप मालो माल हो गए। अरे चंदन बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये असली हैं। अगर ये असली होते तो कोई भला इनको बैलों में छुपाकर क्यों रखता? अरे चचा, अपना टाइम हम यहाँ क्यों खराब कर रहे हैं? चलो इसे किसी सुनियारे को दिखाते हैं, अब इसकी पहचान तो वो ही कर सकता है। अब यह दोनों इस हीरे को दिखाने के लिए सुनार के पास ले गए और उन्होंने सुनियार से पूछा, अरे भैया, जरा इसकी जांच करके यह तो बताए कि यह क्या चीज है। अरे यह कोई साधारण हीरा नहीं है, यह बहुत महंगा है। अगर तुम इसे बाजार में बेचोगे तो तुम्हारी 10 पुश्तों तक बैठकर खा सकती हैं। हे भगवान, यह इतना महंगा हीरा, मुझे लगता है कि वह व्यापारी इसे भूल गया होगा इसमें छिपाकर। चलो रात बहुत हो चुकी है, अब कल सोचते हैं कि इसका क्या करना है। वह शाम होने के कारण घर आ जाता है और यह सब बात अपनी पत्नी को बताता है। तुम पागल हो गए हो? हीरे क्यों वापस करना चाहते हो? अगर हम इसे अपने पास रख लें तो हमारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इस धरती पर राज करेंगे हम। अरे जरा सोचो तो, हमारा परिवार सुखी रहेगा। अरे तुम यह क्या कह रही हो? मैं एक ईमानदार किसान हूँ। यह हीरे हमारे नहीं हैं, इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे। तभी रात को लेटे लेटे चंद्र सोचता है कि वह व्यापारी बता रहा था कि यह बैल उसे कुछ दिनों पहले ही
किसी ने बेचे हैं। शायद यह उसके हैं, लेकिन उसकी तो कई समय पहले मृत्यु हो गई। मैं कल उस व्यापारी के पास जाऊंगा और उससे चालाकी से पूछूंगा कि ये हीरे उसके हैं कि नहीं। अगले दिन वह व्यापारी से मिलने जाता है और कहता है, अरे भाई, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने बैलों में कुछ छुपाया था? अगर तुम उसका सही सही उत्तर दे दोगे तो मैं ये तुम्हें लौटा दूंगा। अरे नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं छुपाया उसमें। मैंने तो जैसे पीछे से लाया था वैसे ही तुम्हें बेच दिए। व्यापारी की बात से तो यह सिद्ध हो गया कि ये हीरे उसके नहीं हैं। अब क्या करूं इसका? मैं इतना ईमानदार हूं कि मैं इसे अपने पास भी नहीं रख सकता। अभी मैं घर चलता हूं और घर जाकर देखता हूं कि इसका क्या करना है। तभी वह घर जाता है और रास्ते में उसे एक किसान मिलता है जो कि बहुत ही उदास था। अरे क्या हुआ भाई, बहुत उदास लग रहे हो तुम। क्या बताऊं तुम्हें, तुम भी तो किसान हो। तुम भी तो जानते हो किसान की समस्या को। हर साल वही सूखे का रोना। इतनी मेहनत करो, खेत की जुताई करो, महंगे बीज डालो, लेकिन बारिश ना होने की वजह से सारी मेहनत खराब जाती है। तुम चिंता ना करो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। इतना कहकर चंद्र अपने घर चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि क्यों ना इन हीरों का उपयोग किया जाए। इन्हें बेचकर जो पैसे मिले उससे एक डैम बना दिया जाए और बारिश के समय पानी इकट्ठा कर लेंगे। पूरे साल उसका उपयोग कर सकेंगे। चंद्र की इस सूझबूझ से कई दिनों में डैम बनकर तैयार हो गया और अब किसान को पूरे साल पानी मिलने लगा। इस वजह से उनकी फसलें भी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल कहानी गोकुल की सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और